वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 डिस्कस कर रहे हैं और 7.9 को आज सिंगल वीडियो में वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन लगभग नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस हैं, उनको आज वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ये मेनली डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे और जिसको लेट करेंगे उस पर क्या करेंगे, आप लोगों को लिमिट भी चेंज करके और उसका इंटीग्रल करना है। इससे प्रीवियस भी मैंने इसी मेथड पे कराई थी, बट इसको स्पेशली ये जो बेस्ड है वो मेनली इस पर बेस्ड है कि सब्स्टिट्यूशन के थ्रू लिमिट इंटरचेंज करके डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं क्वेश्चंस, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं क्योंकि इजी एक्सरसाइज है, तो फटाफट वाइंड अप करते हैं। क्योंकि मेनली जो एक्सरसाइज है आगे डेफिनेट प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेंगे, पहले एग्जाम्पल नंबर 26 ले रहे हैं और एग्जाम्पल देखो वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले आपको कह रहा है कि आई जो इंटीग्रल है वो -1 से +1 है, 5x⁴ है, √x⁵ है। तो आपको दिख रहा है कि अंदर वाला पार्ट जो है वो लेट करने पर बाहर मिल जाएगा। तो यहाँ आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया। क्या कर लिया, लेट कर लिया। क्या लेट किया, लेट x⁵ +1 को आपने p लेट कर लिया। ये 5x⁴ dx = dp हो गया। जब आपने डिफ्रेंशिएट, आपको ये 5x⁴ और dx आ चुका है, तब आप लोग क्या करेंगे, इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करेंगे तो x टेंस टू, अगर आपके पास -1 है, देखो लिमिट में -1 है, x टेंस टू -1 है, तो p टेंस टू क्या होगा, p रखो -1 की पावर, देखो -1 की पावर 5 दैट विल बी -1। ऑड पावर पे रेस्पॉन्स नेगेटिव आता है और +1 दैट इज़ 0, तो ये p टेंस टू 0 हो गया। अगेन आप x टेंस टू, अगर आप देखिए 1 लगाएंगे तो 1 लगाने पे p टेंस टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज़ 2 आ जाएगा। तो आपकी जो लिमिट बनी है वो लिमिट आई इंटीग्रल लिमिट बनी है दैट इज़ 0 से 2, और ये जो रेस्पॉन्स बना है दैट इज़ dp बना है। क्या बना है, dp, और ये बना है √p बना है। क्या बना है, √p। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें, दैट इज़ p की पावर ½ और +1 और ये ½ +1 और ये जो रेस्पॉन्स है लिमिट वाला दैट इज़ 0 से 2। अब आप देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करें, 1½ दैट इज़ 3/2 और ये भी 3/2। तो जो लिमिट में इसमें 3/2 है, ये रेसिप्रोकल लेके 2/3 हो जाएगा और p की पावर 3/2 एंड देन फर्दर 0 से 2 मिला। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, दैट इज़ अपर लिमिट विच विल बी 2/3, ये 2 की पावर 3/2 एंड -2/3 एंड देन फर्दर 0 की पावर 2/3, सॉरी 3/2, वेट 3/2। अब आप लोग देखिए यहाँ जो सबसे पहले ये रेस्पॉन्स तो क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व का रेस्पॉन्स क्या आएगा, दैट इज़ आई, और ये ब्रैकेट आई, और ये रहा 2/3। अब आप ये 2/3 रहा, और ये 2 की पावर रूट, देखो हाफ है, पहले हाफ लगाएंगे दैट इज़ √2। क्या है, √2 को क्यूब करना है, तो 2 × 2 × √2 × √2 × √2, तो 2 2 बार √2 तो 2 बना देगा और एक √2 बना देगा, दैट इज़ 4√2/3, और यही आपका फाइनल आंसर आया, i = 4√3 वो √2/3, और ये आपका फाइनल आंसर आया किसका, ये एग्जाम्पल नंबर 26 का। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 क्वेश्चन है। ये भी बड़ा इजी सा, आपको देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर लेट क्या करना है, लेट करना है tan 1x को आपको p लेट कर लीजिए। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p करेंगे, तो tan 1 का होता है 1/1 + x² एंड देन dx = dp आ जाएगा। अब आप लोग जब ये लेट करके डिफ्रेंशिएट कर लिया तो अब आप लिमिट भी चेंज कर लेंगे, देन x टेंस टू, अगर लिमिट आपके पास 0 है तो tan 0 दैट इज tan 1 0 पर होता है, तो ये आपके पास आंसर p टेंस टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप काम करिए, x टेंस टू 1 लगाइए, लिमिट क्या लगाएंगे 1, तो tan 1 1 π/4 पे होता है, 0 लगा, tan 1 1 लगाएंगे, सॉरी ये 1 लगाएंगे तो p टेंस टू क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। 1 tan 1 1 π/4 पे होता है। तो लिमिट चेंज करते हैं, और लिमिट चेंज करने पर आपका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज़ 0 से π/4, और ये जो रहा दैट विल बी दैट इज़ ये जो बना dp बना है, देखो ये वाला पार्ट जो है वो तो dp बना, और ये p, तो p dp आया। और आप जानते हैं p का क्या होता है, p² एंड लिमिट लग जाएगा 0 to π/4। अब आप लोग लिमिट लगाएंगे i इंटीग्रल में, दैट इज़ π/4 का होल स्क्वायर बाई 2 और -0 का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा π² 4 का स्क्वायर 16/2
और ये तो 0 जो 0 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा पाई स्क्वायर 16 2 जा 32। तो आपका जो आई इंटीग्रल आ गया दैट इज़ पाई स्क्वायर बाई 32। और एक बड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आपने यहाँ पे भी क्या कर दिया, ये वाइंड अप कर दिया। डन। अब आता है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए 7.9 का पहला क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, इनको वाइंड अप करते हैं। 7.9 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि आई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स दे रखे। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करना चाह रहा हूँ। आई देखिए ये 0 से 1 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्या मैं इसको 1/2 एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूँ ताकि मेरा लेट करने पर आपका सीधा न्यूमरेटर बन जाए। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर ये लेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने पी लेट कर लिया, 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी पी आपके पास मिला। और ये आप लिमिट चेंज कर लीजिए, x टेंस टू अगर आप 0 लगाएंगे तो p टेंस टू क्या आएंगे 0 + 1 दैट इज़ 1, x टेंस टू 1 लगाने पर p टेंस टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, p टेंस टू 2 आ जाएगा। तो लिमिट चेंज करने पर आपको रेस्पॉन्स मिला दैट इज़ 1/2 तो बाहर एज इट इज़ है, और ये 1 से 2 मिला रेस्पॉन्स, क्या मिला 1 से 2, और ऊपर न्यूमरेटर में मिल गया डी और डिनोमीटर में p। आप जानते हैं ये जो आई इंटीग्रल है दैट इज़ 1/2, ये 1/p जो होता है वो log p का फार्मूला होता है, मॉडुलस p का, और लिमिट लगानी दैट इज़ 1 से 2 लगाएंगे 1/2, और ये जो रहेगा log 2 माइनस log 1 रहेगा, 2 माइनस log 1 रहेगा। और आप जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं भैया कि log 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1/2 log 2 आएगा, और i इक्वल्स टू 1/2 log 2, और यही आपका फाइनल आंसर है। मैं समझता हूँ ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला जो पार्ट है इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये दे रखा है 0 से π/2, और ये जो रूट में sin phi दे रखा है, sin phi दे रखा है। बाहर ओड पावर है, ओड पावर को इवन इंटू सिंपल 1 पावर में ब्रेक करेंगे, cos पावर 4 पाई एंड देन इंटू cos 1 phi एंड देन d phi। ये आपने पहले ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि sin phi को अगर लेट करने पर आपको टर्म बनेगी तो cos phi को पहले सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, एक स्टेप बढ़ाएंगे दैट इज़ 0 से π/2, और ये है रूट sin phi, या इसको मैं cos पावर phi को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर phi का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया cos phi एंड देन d phi। एक स्टेप और बढ़ाते हैं। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर टाइम देना होता है। टाइम देंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर देगा पॉजिटिव मैनर में, दैट इज़ sin phi। और ये देखो cos स्क्वायर का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस आइडेंटिटी है 1 माइनस sin स्क्वायर phi, और ये बाहर होल स्क्वायर, और अगेन cos phi एंड देन d phi। नाउ अब आप लोग लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे sin phi इक्वल्स टू p। sin phi का क्या होगा cos phi d phi विच इज़ dp आ जाएगा। अब आप लिमिट चेंज करिए, देखो लिमिट क्या चेंज करेंगे, ये जो लिमिट है ना, ये अभी इनिशियल जो लिमिट दे रखी है, ये लिमिट किसकी है phi की टर्म्स की लिमिट है। किसकी टर्म की लिमिट है, ये 0 है ना प्लीज़, ये phi की लिमिट्स हैं। तो ये देखो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन विच इज़ phi, तो phi का जब आप लोग करेंगे तो ये आपके पास phi टेंस टू अगर 0 लगाएंगे, phi टेंस टू 0, ये 0, तो आपके पास क्या होगा sin phi क्या होगा, sin phi देखोगे sin phi 0 आता है तो p टेंस टू भी 0 आ जाएगा। अगर sin phi टेंस टू π/2 लगाओगे तो p टेंस टू sin π/2 विच इज़ 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आपने लिमिट चेंज कर दी और डिफ्रेंशिएशन भी आपने बता दिए। तो आपके पास रेस्पॉन्स रह गया दैट इज़ 0 to 1, ये रह गया 0 से 1, और ये रह गया रूट p 1 माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन ये dp आपके पास आ चुका है, और लिमिट भी आपने चेंज कर दी। तो पहला काम तो आपको पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, फिर ये रूट से मल्टीप्लाई करना, देन फर्दर आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो अभी थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 से 1 रूट p, आप होल स्क्वायर को लीजिए 1 प्लस p पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर एंड देन dp। अब ये रूट को मल्टीप्लाई करेंगे
तो i इक्वस टू 0 से 1 और ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा, देखो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, p की पावर 1/2 और ये 4 और आप एलसीएम लोगे, देखो मैं 4 का एलसीएम 4 प्लस हाफ लोगे तो 4 टू जा 8 और 1 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9/2, तो 9/2 लिखते हैं अपन यहाँ से इसको, और ये प्लस का p की पावर 9/2, ये थोड़ा सा 9 का मैं 9/2 आपके पास आ गया, -2 और ये 2 2 जा 4 और 1 5/2, तो ये p की पावर 5/2 और ये लास्ट में dp आपके पास आ गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो पार्ट है आप लोगों को इसका इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करना है, दैट इज़ आई। मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। देखो p की पावर हाफ है तो p की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस p की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1 माइनस 2 p की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 और ये जो लास्ट की जो लिमिट है दैट लिमिट विल बी 0 से 1 लिमिट है। देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक अप्रोच से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। आई आपके पास आएगा दैट इज़ ये p की पावर हाफ दैट इज़ 3/2, तो p की पावर 3/2 और ये हाफ जो कि 3/2 आएगा, जो कि 2/3 मेंशन करूँगा, 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस ये 9 2 11/2 तो ये 2/11 आ जाएगा और p की पावर 11/2 आ जाएगा, -2 5 2 7 7/2 जो कि इंटू 2/7 हो जाएगा और p की पावर 7/2 आ जाएगा। लिमिट है 0 से 1 आपके पास चल रही है। तो अब आप लोग पहले अपर लिमिट और देन लोअर लिमिट एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 2/3 p की पावर 3/2 माइनस प्लस 2/11 p की पावर 11/2 माइनस 2 2 जा 4/7 और p की पावर 7/2 और ये 0 से 1। अब अपन लगाते हैं इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट विच इज़ 1 लगाना है तो 2/3 रहेगा, p की पावर कुछ भी हो 1 की पावर समथिंग तो आंसर विल बी 1 रहेगा। देन फर्दर 2/11 एंड माइनस 4/7 आपके पास आया और लोअर लिमिट तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट 0 को इंटू कुछ भी हो तो सारा रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर क्या ले लें एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा दैट इज़ 3 × 11 × 7, 3 से कैंसिल 11 7 जा 77 77 2 जा 154 आपका रेस्पॉन्स आएगा। देन 11 से 11 कैंसिल 7 3 जा 21 21 2 जा 42, ये माइनस 7 से 7 कैंसिल 11 3 जा 33 33 66 66 और 2 जा 120 132 आपके पास आंसर आया। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज़ देखो ये 154 में से 132 तो 32 जाएगा तो ये रिमेनिंग रहेगा 20 रिमेनिंग 22 रहेगा, 22 और 42 दैट इज़ 64, ये 64 और ये आप देखेंगे 7 3 जा 21 21 को 11 से करेंगे तो 7 को ये एक मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, देखो 11 और ये 21 तो जब मल्टीप्लाई करते तो 11 में आप देखेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म का एज इट इज़ 2 और 1 और 1 और 2 3 आ जाएगा 231, तो 231 आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर जो आपका आई इंटीग्रल आया दैट इज़ आई विल बी, तो आई आंसर आया दैट इज़ 64/231 और ये फाइनल आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपका पार्ट वाइंड अप किया, अच्छा कैलकुलेशन है इसलिए कंप्लीट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं फोर्थ वाला आपको देख के पता लग रहा है कि लेट किसको करना है, लेट करना है x + 2 को लेट करना अपने p, तो ये dx इक्वस टू क्या हो जाएगा dp। अब आप देखो यहाँ से आप लोगों को x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी, तो x इक्वस टू p - 2 हो जाएगा। अब आप लिमिट भी चेंज कर लें, लिमिट x टेंस टू अगर आप 0 लगाते हैं तो 0 लगाने पे p टेंस टू क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, x टेंस टू 2 लगाएंगे तो p टेंस टू 2 + 2 4 मिलेगा, p टेंस टू 4 मिलेगा। तो आप सॉल्व करिए, ये आपके पास साथ में dx भी लिखा हुआ है तो dx भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो अब आप लोग इंटीग्रल है वो इंटीग्रल है दैट लिमिट विल बी 2 to 4 और ये x की प्लेस पे आप जो x है x की वैल्यू लिखेंगे p - 2 और ये है √p और dx दैट इज़ dp बन गया, ये जो dx है वो dp में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़
2 से 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ और 1 दैट इज़ 3/2, तो p की पावर 3/2 माइनस ये आ जाएगा 2 p की पावर हाफ और ये dp आ जाएगा। और ये i जो इंटीग्रल है वो आप देखेंगे, पहले तो p की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 p की पावर हाफ प्लस 1 और देन हाफ प्लस 1। अब आप लिमिट जो है वो लिमिट ज़रूर लगा दीजिए। लिमिट क्या थी? लिमिट थी 2 से 4 लिमिट थी। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये आपके पास रेस्पॉन्स आएगा 2 और 3 5/2, p की पावर 5/2 और ये 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा माइनस ये 2। अब आप देखो ये 1.5 3/2, 3/2 को आप लिखोगे 2/3 आ जाएगा और ये p की पावर 3/2 आपके पास आ गया। और ये अब लिमिट है दैट इज़ 2 से 4। तो लिमिट लगाते हैं, पहले आई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले लिमिट लगाइए 4, अपर लिमिट लगाएंगे तो 2/5 और ये आ जाएगा 4 की पावर 5/2 माइनस 4/3 और ये 4 की पावर 3/2। ये तो हुआ अपर, सॉरी ये आपके पास हुआ ये ब्रैकेट अपर लिमिट वाला माइनस लोअर लिमिट वाला दैट इज़ 2। तो अब आप लगा दीजिए वापस 2/5, 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 और ये 2 की पावर 3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज आंसर है। अब आप लोग यहाँ पर इसका जो रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स निकाल लें और सॉल्व कर लेते हैं। क्या रहता है? तो i इक्वल्स टू ये रहेगा 2/5। देखो 4 का आप पहले रूट करोगे तो 2 आएगा। देखो 1/2 दैट इज़ 4 का रूट क्या आएगा? 2 आएगा और 2 की पावर 5 दैट इज़ 32 आ जाएगा माइनस 4/3। ये 4/3 तो एज इट इज़ है। 4 का रूट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, ये 8 आपके पास है माइनस देन 2/5। अब ये बचा √2 का, √2 बचेगा। √2 को 5 टाइम्स लिखेंगे। तो मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ये 5 टाइम्स लिखा तो 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा, ध्यान देना ना 5। देखो √2 बचा तो 1 और 1, तो ये तो 2 और 2 आ जाएगा और ये 2 2 जा 4 √2 आएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 4√2 माइनस 4/3। अभी पहले तो √2 का क्यूब लिखेंगे तो ये आंसर आएगा 2√2, क्योंकि 3 बार लिखेंगे तो 3 बार में आप देखो कि ये तो 2 आ जाएगा और एक √2 आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको ताकि आप इसको इंटरप्रेट ढंग से कर सकें। ठीक है, ये अब आप लोग इसको एलसीएम लेना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब आप देखो i इक्वल्स टू ये 32 जा 60, 4/5 माइनस 32/3 ये अपने ब्रैकेट माइनस ये 4 2 जा 8 √2/5 माइनस 4 2 जा 8 √2/3। अब आप लोग इसको फाइनल आंसर, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम लिख के फाइनल लॉक कर दीजिए अपने यहाँ फाइनल। एक सेकंड में इसको, और रिमेनिंग पार्ट है वो यहीं वाइंड अप करेंगे अपन। हाँ चलो यहीं वाइंड अप कर देंगे। क्या एलसीएम आ रहा है? एलसीएम देखते हैं। ये आया आपके पास आई जो रहा, ये इसको मैं आई से ये एलसीएम लेता हूँ 5 और 3, 5 × 3, तो ये क्या रहेगा? 64 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम कर दे, इधर रफ में कर लेते हैं। 64 × 3, एक सेकंड, 64 × 3, 6 3 जा 80 और 4 3 जा 12, ये 192 आ रहा है। थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको करते हैं 192 माइनस, अब ये 132 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 3 जा 150 और 5 2 जा 10, 160 आंसर आएगा। कितना? 160। ये आपका पहले का आंसर है माइनस। अब आप इस वाले का ट्रांसफ़र करो तो ये क्या आएगा? 5 × 3 वही सेम है। अब ये 8 √2, तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 3 8 से 8। ये थोड़ा सा स्पेस को थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इजी बनाता हूँ। 192, ये स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है।
जस्ट वेट करना। ये आया i इक्वल्स टू, ये एलसीएम है अपने पास, दैट इज़ 5 × 3, और ये 5 से 5 364 3 जा, तो ये 192 माइनस 160 आया था, ठीक है। और इन बिटवीन माइनस है, और ये इसका भी मैं वापस लिखता हूँ 5 × 3। अब 5 से 5 कैंसिल 3, ये 24√2 माइनस, ये वाला बाद में लगाएंगे माइनस, अभी ये भी 8√2 8√2, ठीक है। और ये कितना रहा, देखो इसमें से आप माइनस करो तो 5 रहेगा, 8 5 जा 40√2, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास i इक्वल्स टू 92 में से 36 गया तो 32, ये 15 माइनस 24, 14 गया तो 16 माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस 16√2, देखो 24 16 20 30 40 40√2 16√2, और 5 3 जा 15। तो आपके पास जो आंसर आया i इक्वल्स टू 15, तो एज इट इज़ 32 + 16√2, और आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, और नहीं तो ये भी फाइनल आपका आंसर ठीक हुआ है। और वैसे कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 16 कॉमन आ जाएगा तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई सी भी स्टेप तक लिखें वो आपका पार्ट है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ तक लिखा मैं, नेक्स्ट में 16 कॉमन ले सकता हूँ तो 2 रहेगा, फिर √2 भी 16√2 कॉमन ले लूँगा, मैं ले सकता हूँ आगे 1√2, तो आपका आंसर फाइनल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4th नंबर का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख के पहचान में आ रहा है कि cos को लेट करेंगे साइन मिलेगा, तो लेट कर लीजिए, लेट cos x इक्वल्स टू p लेट कर लिया, दैट इज़ माइनस का साइन x dx इक्वल्स टू dp। अब आप लोग यहाँ पर जब साइन x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dp लिख देंगे। अब आप लोग यहाँ पर टर्म बना दीजिए, दैट इज़, अब आप लिमिट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ x टेंस टू अगर 0 लगाएंगे, cos 0 कितना होता है 1, तो p टेंस टू 1 आ जाएगा। और x टेंस टू अगर आप π/2 लगाएंगे तो cos π/2 क्या होता है 0 होता है, cos π/2 0 होता है। तो ये तो आपके पास क्या आ गई, लिमिट्स आ गई, क्या आ गई, लिमिट्स आ गई। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं लिमिट्स में चेंज कर देता हूँ, ये 0 तो 1 हो जाएगा, और ये cos π/2 दैट इज़ 0, 1 की जगह 0 हो गया। साइन का क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, और ये dp, और ये डिनोमिनेटर में 1 + p² हो गया। अगर आप 1 + p² को देखेंगे तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला, दैट इज़ tan इनवर्स p, और ये लिमिट लग जाएगा दैट इज़ 1 से 0। अब आप लगा देंगे i इक्वल्स टू माइनस, ये ब्रैकेट tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये तो 0 हो गया, और माइनस tan इनवर्स 1 π/4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो π/4 आंसर आया, i इक्वल्स टू π/4, और ये मैं समझता हूँ ये आपके π/4 आपका फाइनल आंसर आ चुका 5th का। देखते हैं 6th वाला, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड है, आप समझ सकते हैं। तो पहला पार्ट तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको dx, और ये लिमिट है जो कि 0 से 2 है। पहला काम तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये माइनस कॉमन ले लिया, ये दैट इज़ ये -1 कॉमन ले लिया, तो क्या रहा आपके पास, माइनस कॉमन ले लिया, तो आप ये x² तो प्लस का हो गया, और ये -x का हो गया, -4 हो गया। देखो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी पॉजिटिव हो जाएंगे। ये -1 बाहर ले लिया, पहला काम तो माइनस कॉमन ले लिया। सेकंड पार्ट क्या होता है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ये तो माइनस दैट इज़ 0 से 2, और ये dx। देन फर्दर क्या होता है कि आप x² तो एज इट इज़ x का कोफिशिएंट है दैट इज़ -1, उसका हाफ करेंगे, x का कोफिशिएंट दैट इज़ 1 -1 माइनस का हाफ करेंगे तो 1/2, और 1/2 के स्क्वायर को 1/4, तो -x, और आप ऐड करेंगे प्लस 1/4 एंड -1/4, और एज इट इज़ -4। ये आपके पास आपने किया। देखो मैं वापस बता देता हूँ, ये -1 लिखा है, ये जो इस -1 इसका हाफ किया तो आपके पास -½ आया, और -½ का स्क्वायर दैट इज़ 1/4 को आपको क्या करना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना। ये आपको मैंने इनिशियल भी पढ़ाया था, जहाँ 7.4 में भी अपने काफ़ी हद तक डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है और सॉल्व। तो आपके पास इंटीग्रल रह गया -0 से 2 dx
एंड देन फर्दर। अब आपके पास ये जो टर्म बनी वो टर्म क्या है, देखो ये तो ऐड हो जाएगा, दैट इज़ माइनस का बनेगा, दैट इज़ एक्स माइनस क्या बन रहा है, एक्स माइनस ये 1/2 का स्क्वायर एंड देन माइनस, दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। तो आप देखो 4 4 जा 16 और 1 17, दैट इज़ 17/4, देन दोनों नेगेटिव आ जाएंगे 17/4। अब आप लोग इसको अगर थोड़ा सा होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो मैं समझता हूँ ये बाहर माइनस है, अगर इस माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो मैं समझता हूँ उसको थोड़ा और इजी बना लेता हूँ, दैट इज़ 0 से 2 और माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो dx है ना वो 17 प्लस का 5/4 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रह जाएगा। तो मैंने इसको लिखा 17/4, तो ये पॉजिटिव कर देता हूँ मैं, क्या कर दिया पॉजिटिव, क्या मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, देना माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया और एक चेंज और कर रहा हूँ मैं, क्या चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, एक चेंज देख लीजिए, जस्ट वेट, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा क्योंकि सारा एक साथ समझ नहीं आएगा। 17/4 और देन x माइनस हाफ का और स्क्वायर। अब आप लोग फर्दर देखिए, ये जो टर्म है 0 से 2, ये dx है 17, जिसको आप लिख सकते हैं रूट 17/4 मीन्स 2 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर क्या करें, थोड़ा सा लेट कर लें, और देखो आप लोग अगर लेट करते हैं तो देखो मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर लेट कर रहे हैं x माइनस 1/2 को अपने p लेट कर लिया तो ये आ जाएगा dx इक्वल्स टू डी हो गया। चलो ये तो dx इक्वल टू डी बन गया। लिमिट भी चेंज करता है, लिमिट चेंज कर देंगे, x टेंस टू अगर 0 लगाते हैं तो p टेंस टू हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, देखो 0 तो माइनस हाफ हो जाएगा। अगर आप लगाएं x टेंस टू 2 लगाएंगे तो p टेंस टू 2 माइनस हाफ, तो 2 2 जा 4 और ये 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, p टेंस टू 3/2 आ गया। ठीक है, अब आप लोग 3/2 आ गया। अब आप लोग अपने हिसाब से इसको क्या लगाइए, सॉल्व कर दीजिए, दैट इज़ आई जो आपके पास लिमिट है, आई जो है वो इंटीग्रल है, दैट इज़ 0 से माइनस हाफ, लोअर लिमिट माइनस हाफ है, अपर लिमिट 3/2 है। और अब आप लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, dp है, dx नहीं dp, ये dp और ये रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अगर आप एक फार्मूला देखें यहाँ पर तो एक फार्मूला बहुत ही प्यारा सा फार्मूला काम आ रहा है, मैं फार्मूला यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा dx अपॉन ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला, दैट इज़ 1/2a लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस x और प्लस c, ये फार्मूला आप लोग यहाँ पर इसमें काम में लिया जाएगा। देखो फार्मूला आप लोगों को याद करना ये आपका वर्क है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा इक्वल है, माइनस नहीं है ना, कहीं बच्चे इसको माइनस समझ ले में तो वो सब बच्चों का काट है, कुछ भी समझ सकते हैं वैसे तो, बट मैं मेरी तरफ से सही समझाने की कोशिश करूँ। चलो अब आते हैं अपने पास a प्लस एक्स और a माइनस एक्स आएगा, तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर सबसे पहले और लिमिट फर्दर लगाएंगे। तो पहले तो 1/2 है, 1/2a रूट 17/2 और लॉग मॉडुलस, लिमिट तो अपन लगा देंगे, दैट इज़ a प्लस एक्स, a मीन्स रूट 17 प्लस 2 प्लस p अपॉन रूट 17/2 माइनस p, और ये जो लिमिट लग रही है वो लिमिट आप लगा देंगे इससे, ये लिमिट और ये लिमिट लगी, दैट इज़ माइनस हाफ से 3/2। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बना, i इक्वल्स टू, देखो 1/√17, देखो ये लिमिट का पार्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई ये जो p वेरिएबल, क्योंकि लिमिट p की है तो वेरिएबल p है ही नहीं, तो इसको तो बाहर निकाल सकते हैं अपन थोड़ा इजी बनाने के लिए। अब बचा है लॉग, देखो थोड़ा सा मैं इसको एलसीएम लेने की कोशिश करता हूँ और लिखता हूँ, देखो p की वैल्यू भी लिखता हूँ, देखो रूट 17, अच्छा p की वैल्यू क्यों रखना, क्योंकि p के टर्म में x को तो सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं, 17/2 और ये प्लस, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको इजी बनाता हूँ ना, जस्ट वेट, इजी बनाते हैं, ये थोड़ा सा क्या टफ बन रहा है और टफ बनने को इजी अपना काम होगा। ठीक है, पहले तो अपन इसको ये रूट 17 और ये प्लस 2p, रूट 17 प्लस 2p और ये रूट 17 माइनस 2p, और 2 से 2 एलसीएम उड़ा दिया मैंने, और ये जो इसकी लिमिट लग रही है वो लिमिट लग रही कितनी, माइनस हाफ से 3/2। चलो अब अगले पेज पे अपन इसको कंप्लीट करते हैं। यही आपका इंटीग्रल है, दैट इज़ i
1/√17 और ये log, पहले अपर लिमिट लगाएंगे देन फर्दर लोअर लिमिट, तो ये √17 + 2, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और ये √17 - 2 p की वैल्यू 3/2, ये तो आपके पास अपर लिमिट आई, माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ 1/√17 लोअर लिमिट दैट इज़ log, ये मॉडुलस √17 + 2 × p की वैल्यू -½ और ये √17 - 2 × -½ और ये मॉडुलस और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कुछ टर्म्स जो कैंसिल होती है वो कैंसिल करते हैं, ये 2 से 2, ये 2 से 2, ये 2 से 2 और ये 2 कैंसिल कर लिया, ठीक है। अब आप लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करें, i = 1/√17 और ये जो log है ये 17 + 3 बना, क्या बना न्यूमरेटर में 17 √17 + 3 और √17 - 3, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, मैं इसमें मॉडुलस ही अपने आप में ना -1/√17 और ये log क्या रहा 17, ये भी इस पर आप चाहो तो ये लगा ही देते हैं यार, बेट काय को परेशान होना है, ये मॉडुलस है, क्या है ये मॉडुलस है, हाँ √17 और ये -1 और ये √17 -1 ये मॉडुलस और ये ब्रैकेट क्लोज। अगर आप देखें दोनों को तो दोनों का log m - log n दैट इज़ log m/n आएगा, तो यहाँ पर ये तो i जो रेस्पॉन्स बना है 1/√17 और ये log है और ये m है और ये n है, तो m और n को मैं रेसिप्रोकल होकर लिख दूंगा, थोड़ा सा मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ, देखना m तो यही है, एक काम करता हूँ ये कर्ली ब्रैकेट और ये भी कर्ली ब्रैकेट, m दैट इज़ √17 + 3 अपॉन √17 - 3 इनटू, देखो सॉरी डिवाइड बाई लगेगा तो रेसिप्रोकल होकर लिख रहा हूँ, डिवाइड में है ये बट रेसिप्रोकल होकर लिखूँगा तो ये कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज़ √17 + 1 और ये √17 - 1, ये मैंने वैसे भी लिखा, ये फार्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कौन सा फार्मूला लगा कि log m - log n विच इज़ log m/n, ये प्रॉपर्टी अपने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है, लगा दिए तो लगा दी, बट आप देखो ये ध्यान देना log ये तो m है और इसके डिवाइड में n जाएगा तो फिर रेसिप्रोकल लगेगा, तो रेसिप्रोकल होकर ये प्लस ऊपर कर दिया और माइनस नीचे कर दिया, ठीक है, मैं बोल दिया मैंने आपको ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो कि सर ये कैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई क्यों लिख दिया, फार्मूला तो डिवाइड का बोला आपने, नहीं डिवाइड का बोला डिवाइड ही लगाया है, ठीक है। अब अपने पास यार है कैलकुलेशन है, पहले तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो डॉट आएगा उसका फिर रैशनलाइज करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा, थोड़ा सा टिपिकल है कैलकुलेशन वाला पार्ट है बट कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको log, इसमें अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या टर्म रहती है √17 दैट इज़ 17 और ये आ जाएगा प्लस √17, ये √17 और ये 3 से तो प्लस 3 √17 और ये प्लस का 3, नीचे देखो √17 17 और ये आ जाएगा माइनस का √17 और ये माइनस का 3 √17 और ये माइनस प्लस का 3 और ये मॉडल ब्रैकेट क्लोज। एक बार वापस देख लेते हैं, मल्टीप्लाई गड़बड़ ना हो, √17 17 और 17 को 1 से करेंगे तो 17 और 3 को 17 से 17 और 3 बन जाए 3, अब ये देखो √17 17 और -17 और 3 √17 और ये माइनस प्लस 3, ठीक है। चलो अब अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर इस स्टेप को यहाँ पर जगह है तो अपन यहाँ पर भी लिख देते हैं, दैट इज़ 1/√17 और ये log कुछ ऊपर जो सिंप्लीफाई होता है वो कुछ टर्म ऊपर लिखेंगे, देखो 17 और 3 20 आ रहा है, 17 3 20 आ रहा है और 3 और 1 4 आ रहा है, 4 √17, नीचे डिनोमीटर में आ जाओ 17 और 3 20 और ये -3 और माइनस का 4 √17 आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। पहले तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये जो दोनों से न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो 1/रूट के अंदर ही है और ये log, देखो ये जो ब्रैकेट है यहाँ ऊपर कॉमन ले लिया मैंने, 4 कॉमन ले लिया तो रह गया ये 5 प्लस √17 और ये रह गया 4 5 माइनस √17 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग काम करिए 4 से 4 उड़ाते हैं, अब आपके पास बचा 1/√17, अब आपके पास log और ये मॉडुलस का ब्रैकेट 5
प्लस रूट 17 और ये 5 माइनस रूट 17। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का। देखो 5 प्लस रूट 17, 5 प्लस रूट 17, ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, रेशनलाइज करता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो आई जो बन रहा है 1 बाई रूट 17 और ये जो लॉग, अब आपके पास जो रहा देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ऊपर बचा है 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 17, ठीक है। ये ब्रैकेट अगेन देखो 1 बाई रूट 17 और ये लॉग, थोड़ा सा टिपिकल है भैया, मजाक कुछ ना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, 5 का स्क्वायर 25, 17 का स्क्वायर 7, रूट 17 का स्क्वायर 17 और ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू 25 रूट 17 और ये ब्रैकेट नीचे अपॉन, और 25 में से 7 गया तो 8 आ जाएगा, 17 और 8 25 होता है। तो अब आप देख लीजिए, एक बार वापस से कर लें, 5 का स्क्वायर 25, 17 रूट का स्क्वायर 7 और माइनस 2 प्लस 2ab, 5 का 5 लिखना था, सॉरी 25 क्यों लिख दिया मैंने, 5 लिखना सॉरी, है ना, 2ab दैट इज़ 2 इंटू 5। चलो अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फाइनल आंसर अपने पास तैयार रेडी एकदम अब। और ये लॉग और ये जो रेस्पॉन्स रहा है 25 और 70, 20 30 और ये 20 30 40 42 प्लस 5 2 जा 10 और ये रूट 17 और ये 8। और अब आप चाहो तो यहाँ से कुछ कॉमन लेके इस 8 से उड़ा भी सकते हैं, तो कर दीजिए, 2 से कर लेते हैं हम थोड़ा सिंप्लीफाई। 1 बाई रूट 17 लॉग, न्यूमरेटर में आपके पास कॉमन आ रहा है दैट इज़ 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग रह गया 2 से ये 21 और ये प्लस 5 रूट 17 और नीचे डिनोमीटर में 8 और ये 2 से कैंसिल कर लो तो 2 से ये 4 टाइम कैंसिल। अब फाइनल आंसर आपके पास जो कंप्लीट आ गया दैट इज़ आई इक्वल्स टू 1 बाई रूट 17 लॉग ब्रैकेट 21 प्लस 5 रूट 17 अपॉन 4। और अब आप देख सकते हो ये एकदम परफेक्ट आंसर है, आप चाहे तो जो मर्जी हो चेक कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर है। देख सकते हैं कैलकुलेशन पे बड़ा फोकस चाहिएगा, फोकस चाहिएगा तो देखो थोड़ा सा काफ़ी डरावना सा दिखा आप लोगों को रूट की टर्म में, बट अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं सर समझ में आ गया। मैंने स्टेप टू स्टेप लॉजिकली लगाया और कोशिश की इसको सही लाने का, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी वाइंड अप करते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। देखो ये -1 से +1 है और dx है, यह x स्क्वायर और प्लस का 2x है। आप जानते हैं x का हाफ करोगे तो 2 का हाफ करोगे तो 1 आएगा और 1 के स्क्वायर को 8 सब्ट्रैक्ट करना दैट इज़ 2 + 1 और -1 और आपके पास एज इट इज़ है +5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -1 से +1 और dx अपॉन ये बना x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर और ये रहेगा +5 - 1 दैट इज़ +4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ लेट कर रहा हूँ, लेट कर लीजिए, लेट x + 1 को आपने कोई p लेट कर लिया, dx = dp आ गया, dx = dp आ गया। अब आप लोग क्या करते हैं जो लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट कैसे चेंज करते हैं दैट इज़ x टेंस टू -1 तो p टेंस टू -1 + 1 0 और x टेंस टू 1 रखेंगे तो p टेंस टू 1 + 1 2 आ जाएगा। अब आपका जो i इंट्रीगल है वो इंट्रीगल है 0 से 2, ऊपर dx की जगह आपके पास आ जाएगा dp और नीचे ये हो जाएगा आपके पास p स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स p/a और ये जो लिमिट है वो दैट इज़ 0 से 2 की लिमिट लगा दो तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2। ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और आप जानते हैं कि 1/2 tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 पे आता है, किस पे आता है π/4 और ये हो जाएगा 0 तो आंसर आ गया π/8 आ गया। और ये किसका आंसर है मैं समझता हूँ ये आई जो इंटीग्रल है उसका आंसर आ गया π/8। ये 7th क्वेश्चन का मैं समझता हूँ इसमें आंसर π/8 आ गया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जैसा आप लोग अगर एक फार्मूला पढ़ा है तो एक फार्मूला आपने ऐसा पढ़ा है, थोड़ा मैं इधर पास में लिखता हूँ,
एक फार्मूला पढ़ा है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ब्रैकेट डी एक्स का रेस्पॉन्स होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स और प्लस सी। तो ये कुछ ऐसा फार्मूला आप लोगों को यहाँ पर ये कुछ फॉर्मेट दिख तो रहा है बट एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द फॉर्मेट। तो ये जो 2x है पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो मैं इस आई इंटीग्रल को लिख रहा हूँ, पहले इंटीग्रल लिख रहा हूँ, दैट इज़ ये 1 से लेके 2 और e की पावर 2x और ये है 1/x माइनस 1/2x² और ये dx। अब आप लोग यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले तो पहला पार्ट तो यहाँ पर जो है वो लेट करना। क्या लेट करना, 2x अपने काम का नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो e की पावर x होता है। तो 2x है तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो 2 आ गया। तो यहाँ पे ये 2 dx इक्वस टू क्या हो गया डी और dx इक्वस टू dp/2 आ गया। ठीक बात है। अब आप पहले तो ये तो आ गया टर्म। अब आप देखोगे x टेंस टू अगर आप 0 लगाते हैं, नहीं सॉरी 1 है लिमिट, वो x टेंस टू 1 है तो p टेंस टू क्या आ जाएगी 2 और x टेंस टू अगर आपके पास 2 लगाते हैं तो p टेंस टू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। लिमिट में भी कन्वर्जन कर दिए। अब आप लोग आपके जो इंटीग्रल है उसको अरेंज कर लेंगे। तो ये तो लिमिट होगी 2 से 4 और dp/2 दैट इज़ 1/2 e की पावर p और ये जो है 1/x और 1/2x², इसकी वैल्यू निकालनी। तो निकालते हैं। देखो आपके पास है ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। 2x इक्वस टू p है तो 1/2x इक्वस टू 1/p और 1/x इक्वस टू 2/p आपके पास आ रहा है। 1/x इक्वस टू 2/p। ठीक है। अब आप देखो एक काम करो, 1/x² करोगे तो 4/p² हो जाएगा। ठीक है, 4/p² हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/x की जगह 2/p और 1/x² की जगह 4/p² ये दोनों रख दें। तो e की पावर p तो आपके पास एज इट इज़ है और ये ब्रैकेट 1/x की जगह 2/p और माइनस 1/2 तो एज इट इज़ है और ये 1/x² को लिखेंगे 4/p² और dx के प्लेस पे dp आ गया। अब आप देखो यहाँ से 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब अपने पास जो आई इंटीग्रल बना दैट इज़ 1/2 तो एज इट इज़ है और ये है अब देखोगे 2 से 4 e की पावर p और अब आप देखो ये है 2/p माइनस 2/p², ये 2/p² और ये dp। ये 2 बाहर कॉमन लेके और 2 से 2 काट देते हैं, काट दें नेक्स्ट स्टेप में। दैट इज़ ये 2/2 इंटीग्रल 2 से 4 और e की पावर p और ये ब्रैकेट 1/p माइनस 1/p² और ये dp। अगर आप देखेंगे ये fx और f' का काम कर रही है ये। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे, तो हियर fx इक्वस टू 1/p एंड f' इक्वस टू माइनस 1/p²। ये मैं थोड़ा ऐसे उसको सर्कल में बना देता हूँ। यहाँ से पता लग गया कि fx और f' का रेस्पॉन्स क्या है और ये 2 से 2 तो उड़ा ही दो। तो फाइनली आई इंटीग्रल का जो रेस्पॉन्स होता है आप जानते हैं कि e पावर x fx प्लस c होता है। क्या होता है, fx प्लस c। तो fx की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, fx की वैल्यू 1/p है। कितनी, 1/p और लिमिट अपने पास e पर p है, सॉरी है ना, ये p है, वेट, e पावर p और ये जो रेस्पॉन्स आएगा e पावर fx प्लस c। तो ये जो अपने पास रेस्पॉन्स आया ये फॉर्मेट बन गया। फॉर्मेट बनने पर e की पावर p और 1/p, तो e की पावर p और 1/p और लिमिट अपने पास है दैट इज़ 2 से 4। तो लिमिट लगाते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो e की पावर 4/4 माइनस e की पावर 2/2। अब आप लोग यहाँ पर एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लेना। एलसीएम 4 आ गया तो e की पावर 4 माइनस 2 e का स्क्वायर। आप देख सकते हैं e का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो e² माइनस 2/4 ये आपका फाइनल आंसर है। और फाइनल आंसर को आप देखो i इक्वल्स टू e² एंड e² माइनस 2/4 ये आपका फाइनल रिज़ल्ट है। मैं समझता हूँ इस रिज़ल्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। 8th, अब 9th और 10th दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 9th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चन को आप इंटीग्रल देखें तो ये जो आई इंटीग्रल लिखा हुआ है, ये आई इंटीग्रल लिखा हुआ है 1/3 से 1 और ये x माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 अपॉन x पावर 4 लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, रूट के अंदर वाला पार्ट, ये जो पावर हाई पावर है उसका अंदर का पार्ट लेट किया जाता है, पर डायरेक्ट लेट नहीं किया जाता, पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। ये dx है तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, तो आप देखेंगे 1/3
और ये 1, ये जो अंदर हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, इस हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे तो ये एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली, और कॉमन लेने पर जो बाहर पावर है ये पावर उस पर लग जाएगी, दैट इज़ 1/3। अब अंदर क्या रहेगा, एक्स से कॉमन आया तो एक्स अपॉन एक्स क्यूब रह जाएगा, माइनस इससे ये कॉमन आ गया तो क्या रह गया, 1 रह गया, और इसकी होल पावर है 1/3 और ये बाहर dx है, और डिनोमिनेटर में क्या है, x पावर 4 है। अगर आप ध्यान दें ये 3 से 3 तो क्या हो रहा है, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, कितनी पावर बनी, x की पावर 1 बनी। देखो ये है 1/3 और ये 1, ये x की पावर 1 बनी, दैट इज़ x, और ये यहाँ से एक x से कैंसिल भी कर देंगे तो आपके पास बनेगा 1/x² बचेगा, और -1, और ये बाहर 1/3 और ये dx, और डिनोमिनेटर में x पावर 4। इस x से ये एक x पावर 4 कैंसिल भी कर देंगे तो अपने पास अब जो फाइनल इंटीग्रल आया दैट इज़ 1/3 1, और ये बना 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 एंड dx, और डिनोमिनेटर में बन गया x पावर 4 था, x पावर 4 ये x से कैंसिल करेंगे तो x³ बनेगा। ये हुआ आपका प्रॉपर इंटीग्रल। अब आपको क्या करना है, लेट करना। तो लेट करते हैं, देखो क्या लेट करेंगे, 1/x² माइनस 1 को आपने कोई p लेट कर लिया। देखो ये x पावर स्क्वायर है तो इसको मैं x की पावर -2 माइनस 1 इक्वस टू p लेट कर रहा हूँ। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो आपके पास आएगा -2 x की पावर -3, और ये 1 का 0 हो जाएगा, दैट इज़ dx इक्वस टू dp आएगा, -2/x³ dx इक्वस टू dp। -2 मेरे यहाँ काम का नहीं क्योंकि 1 dx/x³ हाईएस्ट चाहिए मेरे को, तो -2 यहाँ ट्रांसफ़र कर लें तो dx/x³ विच इज़ dp, ये दैट इज़ -dp/2 आपके पास, ये सिंप्लीफिकेशन आपने यहाँ पर कर दिया। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट भी चेंज करते हैं लिमिट। तो x टेंस टू अपने पास है 1/3, तो p टेंस टू क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर एक रफली साइड में सॉल्व करके लिमिट चेंज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ लेट किया था तो 1/1/3 का स्क्वायर -1, देखो 1/1/3 एंड 1/1/9 -1, और ये ऊपर जाएगा तो 9 - 1 दैट इज़ 8 आंसर आएगा। तो p टेंस टू 8 आपके पास आंसर आया। चलो ये तो पहला पार्ट था, आपने सिंप्लीफाई कर लिया। देखो ऐसे रफ में साइड कर सेपरेट करके करेंगे, यहाँ डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब आता है 1 रखेंगे और देखेंगे 1, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो आप देखोगे x टेंस टू 1 रखने पर p टेंस टू क्या आ जाएगा, 0 आ गया। देखो 1/1 और 1 - 1 0, तो p टेंस टू 0 आ गया। अब इस लिमिट को आप लोग यहाँ पर पुट करें तो आपका इंटीग्रल है दैट इज़ पहला तो है 8 और ऊपर है 0, और ये बन गया p की पावर 1/3 और dx बाई दैट इज़ dp, और ये -1/2 है तो ये -1/2। देखो कांस्टेंट ना भूलें बेटा, कांस्टेंट भूल जाओगे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा एक काम करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये थोड़ा ऊपर लिख दिया गया है, थोड़ा सा ये नीचे ये रहा, ठीक है। चलो अब अपने इसको इंटीग्रेट करते हैं तो करते हैं इंटीग्रेशन। ये बाहर है -1/2 और ये p की पावर 1/3 + 1 और 1/3 + 1, और लिमिट जो लग रही है वो लिमिट लग रही है दैट इज़ 8 से 0। तो अब मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, दैट इज़ i दैट इज़ -1/2। ये देखो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 4/3, ये तो 4/3 है और ये 3/4 है। कितना है, 3/4। वापस देखो एक बार, 3 1 जा 3 और 1 4/3, और यहाँ 3 और 1 4/3, और ये 3/4 रेसिप्रोकल में हो जाएगा। और ये कांस्टेंट पे कोई लिमिट का कोई इम्पैक्ट नहीं है, 8 और ये 0 है। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3/8 आपका आ रहा है। अब आप ले अपर लिमिट लगा दीजिए, 0 की पावर 0 हो जाएगा, p की पावर यानी 8 की पावर 4/3, और ये अब देखेंगे तो i जो आपके पास इंटीग्रल है -3/8। अब आप यहाँ पर ध्यान दें तो माइनस है, और देखो 1 मिनट सॉरी, 0 माइनस है 8 जो कि 2 की पावर 3 होता है। मैं इसको लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा इजी समझ रहेगा आपके पास। ये 2 का क्यूब और ये बाहर है 4/3 और ये ब्रैकेट क्लोज। देखो आप 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, -3/8 जस्ट वेट 3/8, और ये माइनस ये 2 की पावर 4 यानी 16, तो ये -16। तो यहाँ से कैंसिल करो, 8 से 8 2 जा, और ये -3 × -2 दैट इज़ +6 आया। पीछे आंसर गलत है तो मैं आपको बता देता हूँ, i = 6 आंसर आ रहा है। प्लीज़ NCERT बुक में अगर आप चेक करें तो बुक में आंसर गलत है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंसर गलत है, प्लीज़ अपडेट कर लेना। ये कौन सा ऑप्शन आया, 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ।
आंसर ए आंसर आया। कौन सा आया? आंसर ए आया। प्लीज़ देख लेना, स्पेशली मैं 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, आंसर चेंज है, आंसर गलत ले रखा बुक में। ऑप्शन ए मुझे थोड़ा याद भी है इसलिए मैंने बता दिया बिना ऑप्शन देखे, ठीक है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको दे रखा है एफ एक्स दे रखा है और इसका एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ एक्स दैट इज़ 0 से एक्स टी और साइन टी डी टी दे रखा है। तो पहले इसका एफ डैश एक्स इसका बाई पार्ट से करना पड़ेगा, आई एल ए टी ई से करना पड़ेगा। आईलेट से लगाते हैं तो आप जानते हैं कि ये तो फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, तो लगाते हैं फार्मूला में और लिमिट लास्ट में लगाएंगे। फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन, ध्यान देना लिमिट हमेशा लास्ट, ओवरऑल लास्ट में लिमिट लगाइए। ये लिमिट ओवरऑल लास्ट में लगा देंगे, दैट इज़ 0 to x। पहले इंटीग्रेट, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी टी माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी टी और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी एंड ओवरऑल डी टी, ठीक है, ओवरऑल डी टी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो ये तो आपके पास एफ एक्स है। अब देखो टी तो एज इट इज़ है, साइन टी का आता है माइनस कॉस टी, ठीक है, और ये भी लिमिट लगाना बाकी है। माइनस टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, साइन टी का आएगा माइनस, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस टी और ये डी टी बाहर वाला ओवरऑल 0 to x। एक बार और सिंप्लीफाई करिए, माइनस टी कॉस टी और कॉस का हो जाएगा साइन प्लस साइन टी और लिमिट है 0 से x। अब आप लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए, ये प्लस है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये जो एफ एक्स का नेचर आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स और 0 लगाएंगे तो सभी 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना, तो करते हैं डिफ्रेंशिएशन। इस वाले स्टेप में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एफ डैश एक्स निकालना। देखो ये देखो एफ डैश एक्स पूछ रहा है, तो इसका एफ डैश एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन करना। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये फर्स्ट और ये सेकंड से डिफ्रेंशिएट होगा, वही फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट से। तो ये तो आपके पास एफ डैश एक्स आ गया, ये बाहर माइनस एज इट इज़ रहने दो, एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और एक्स का हो गया 1 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये तो इसके साथ बाहर माइनस था इसलिए। अब आ जाइए साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, दैट इज़ एफ डैश एक्स, इस माइनस से ओपन करें तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स और ये माइनस से ओपन करो तो माइनस का कॉस एक्स और ये बाहर कॉस एक्स है। अगर आप ध्यान देते हैं तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, जो कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स और ये आपके पास फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक बार देख के दिखाते हैं, एक्स साइन एक्स है, दैट इज़ बी ऑप्शन आया। कौन सा आया, बी ऑप्शन, एक्स साइन एक्स, ऑप्शन बी। तो मैं समझता हूँ आज की जो क्लास थी वो 7.9 आज अपन ने वाइंड अप की है और बहुत ही सिंपल तरीके से की है। और आप प्लीज़ सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी के आंसर बने हैं और थोड़े से कुछ में कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो कैलकुलेशन है, और कुछ में कैलकुलेशन थोड़ी ईजी है, कुछ में टफ़ है। तो प्लीज़ अगर आप इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को ढंग से देखेंगे तो डेफिनेटली वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे मीनिंगफुल क्वेश्चंस हैं और मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ लेके आऊँगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसकी PDF डाउनलोड करनी है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर जाके ज्वाइन करिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए और विद PDF से आपको वीडियो को देख लीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कलरफुल PDF है और बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।